भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत यूपी में है, यानी कि भारत की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हिस्सा है। तो आपके ऑप्शन है 15%, 10%, 20% या 25%। तो भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। आपके ऑप्शन है 1998, 9 नवंबर 2000 को, 2001 को या 2002 को। तो उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो आपके ऑप्शन हैं ए 2 में, 3 में, 4 में या 5 में। तो उत्तर प्रदेश को जो बांटा गया है वो 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, यूपी का पूरब पश्चिम विस्तार लगभग कितना है। तो आपके ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। तो यूपी का पूरब से जो पश्चिम विस्तार है वो है 650 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना है। आपके ऑप्शन है 200 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 350। तो उत्तर से दक्षिण का अगर पूछा जाए तो 240 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या हरियाणा से। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है या सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। क्वेश्चन नंबर 57, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा से लगा है। आपके ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, यूपी में संतरे का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में संतरे का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है आगरा, झांसी, सहारनपुर या मेरठ। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो है सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 59, किसान बही योजना यूपी में कब लागू हुई थी। 1985 में, 1990 में, 1992 में या 1995 में। तो किसान बही योजना जो है यूपी में 1992 में लागू हुई। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है कन्नौज, या फर्रुखाबाद, उन्नाव या हरदोई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कन्नौज और फर्रुखाबाद में। क्वेश्चन नंबर 61, इटावा में स्थापित शेर सफारी का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है दुधवा, इटावा लायन सफारी, कतरनिया घाट या हस्तिनापुर। तो इटावा में स्थित है इटावा लायन सफारी। क्वेश्चन नंबर 62, यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है क्योंकि अधिक वर्षा होती है, उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई सुविधा है या उपरोक्त सभी। तो गेहूं में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन जो होता है वो उपरोक्त सभी के लिए सभी कारणों से होता है। यूपी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपका ऑप्शन है माता टीला, राजघाट, रिहंद या केन। तो उत्तर प्रदेश का जो होगा सबसे बड़ा बांध होगा वो होगा रिहंद बांध। रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है सोन, रिहंद, केन या बेतवा। तो रिहंद नाम से ही वो है, तो रिहंद नदी पर ही है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है यमुना, बेतवा, केन या चंबल। तो राजघाट बांध जो है वो है बेतवा नदी पर स्थित। फूलर झील कहाँ स्थित है। फूलर झील कहाँ स्थित है, मेरठ, पीलीभीत, बरेली या लखीमपुर। तो फूलर झील जो है वो पीलीभीत जिले में स्थित है। खटीमा जल विद्युत योजना किस नहर पर है। आपके ऑप्शन है गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर या रामगंगा। तो खटीमा जल विद्युत परियोजना जो है वो है शारदा नहर पर स्थित। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। लखीमपुर, गोरखपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर जिले में होती है। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, घाघरा या गोमती। तो गंगा जो है वो यूपी की सबसे बड़ी नदी है। केन बेतवा परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यूपी बिहार, यूपी एमपी राजस्थान, यूपी एमपी या यूपी छत्तीसगढ़। तो केन और बेतवा नदी है जो वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संबंधित दोनों। क्वेश्चन नंबर 71, यूपी में सर्वाधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड, पूर्वी या मध्य। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धान जो होता है वो होता है पूर्वी क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या है, बाढ़ की, सूखा की, चक्रवात की या भूकंप की। तो यह सभी को पता होगा कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 73, तराई क्षेत्र किससे संबंधित है। पठार, हिमालय की तराई, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र जो है वो हिमालय की तराई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, कतरनिया घाट वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या श्रावस्ती। तो कतरनिया घाट जो वन्य जीव उद्यान वो है बहराइच जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है सोनभद्र,
चंदौली, मिर्ज़ापुर या प्रयागराज? तो चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली में है। चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। तो याद करने की ट्रिक है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या हाथरस। तो सुर सरोवर पक्षी विहार जो है वो है आगरा जिले में स्थित। क्वेश्चन नंबर 77, रामसर स्थल लाख बहुसी किस प्रकार का है? राष्ट्रीय उद्यान, आर्द्रभूमि, वन्यजीव अभ्यारण्य या जैव आरक्षित? तो रामसर स्थल जो लाख बहुसी है वो है आर्द्रभूमि। यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में या झांसी में? तो यूपी में यूरेनियम सबसे ज़्यादा जो होता है वो ललितपुर जिले में होता है। थारू जनजाति यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड में, मध्य यूपी में, तराई में या पश्चिमी में? थारू जनजाति जो है वो यूपी के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लखीमपुर खीरी किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है घाघरा, शारदा, रामगंगा या गोमती। तो लखीमपुर खीरी जो है वो शारदा के किनारे स्थित है। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सरयू नदी किसकी सहायक है? आपके ऑप्शन है यमुना, घाघरा, गोमती या गंगा। तो सरयू नदी जो है वो है घाघरा नदी की जो है सरयू सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 82, गोमती नदी किसकी सहायक है? गोमती नदी जो है आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, सरयू या घाघरा। तो गोमती नदी का सबसे सहायक नदी है वो है गंगा। यूपी में सर्वाधिक आलू उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, मेरठ या फर्रुखाबाद। तो यूपी में सर्वाधिक आलू का उत्पादन जो होता है वो होता है फर्रुखाबाद जिले में। रोहिलखंड किस क्षेत्र से रोहिलखंड क्षेत्र किस भाग में है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में या बुंदेलखंड में? तो रोहिलखंड जो भाग है वो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित। अवध क्षेत्र का प्रमुख नगर कौन सा है? आपके ऑप्शन प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या अयोध्या। तो अवध क्षेत्र का सबसे प्रमुख नगर है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ब्रजभूमि किससे संबंधित है? राम से, कृष्ण से, शिव से या बुद्ध से? तो ब्रजभूमि जो संबंधित है वो है श्री कृष्ण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 87, बुंदेलखंड का प्रमुख नगर कौन सा है? मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा या चित्रकूट? तो बुंदेलखंड का सबसे जो प्रमुख नगर है वो है झांसी जिला। क्वेश्चन नंबर 88, चित्रकूट किस नदी के तट पर है? आपके ऑप्शन है केन, मंदाकिनी, बेतवा या चंबल। तो चित्रकूट जो है वो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित। यूपी का सबसे पुराना शहर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या मथुरा? तो यूपी का सबसे पुराना शहर है वाराणसी। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? प्रयाग, काशी, कौशल या अवध? तो वाराणसी को जो है वो काशी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? घाघरा, सरयू, गोमती या गंगा? तो अयोध्या जो है वो है सरयू नदी के किनारे स्थित। क्वेश्चन नंबर 92, मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन गंगा, यमुना, सरयू या केन। तो मथुरा जो है वो है यमुना नदी के किनारे स्थित। प्रयागराज किस संगम के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है गंगा यमुना के लिए, गंगा सरयू के लिए, गंगा यमुना सरस्वती के लिए या गंगा गोमती के लिए? तो प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना सरस्वती संगम के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तराई, बुंदेलखंड, गंगा मैदान या पश्चिमी मैदान? तो यूपी का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। यूपी में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? पूर्वी, पश्चिमी, बुंदेलखंड या मध्य? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी की जो मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रामगंगा नदी किसकी सहायक है? यमुना की, गंगा की, घाघरा की, सरयू की? तो रामगंगा नदी जो है वो है गंगा नदी की सहायक नदी। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, गोमती, शारदा या केन? तो बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? आगरा, लखनऊ, कानपुर या नोएडा? तो यूपी का सबसे बड़ा जो है वो औद्योगिक नगर है वो है कानपुर नगर। क्वेश्चन नंबर 99, नोएडा किस जिले में है? आपके ऑप्शन है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या बुलंदशहर? तो नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ग्रेटर नोएडा किस नदी के किनारे है? तो ग्रेटर नोएडा जो है वो है हिंडन नदी के किनारे स्थित।